टेक वन के सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं साहिल पंडिता। न्यूज बुलेटिन का ये अंक शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर में हुई अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। एनआईए ने हंदवाड़ा और अनंतनाग में कई जगहों पर की छापेमारी। जमीनी हकीकत जानने गांधीनगर अस्पताल पहुंचे उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी। सांसद आगा राहुला मेहदी ने जम्मू कश्मीर को सिर्फ राज्य का दर्जा ही नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार भी देने की मांग की। बिजली, रोजगार और किश्तवाड़ के मुद्दे पर प्रशासन से भिड़े विधायक वहीद पर्रा। भाजपा जम्मू कश्मीर के प्रवक्ताओं ने पीओजेके और बलूचिस्तान के लोगों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अब खबरें विस्तार से। एनआईए ने सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर आज सुबह हंदवाड़ा और अनंतनाग जिले में कई स्थानों पर छापेमारी की। स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत का आकलन करने के लिए उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने अस्पताल का औचक दौरा किया, मरीजों के अनुभव सुने और अस्पताल में कामकाज की समीक्षा की। करते हैं सर, वो करते हैं ना, लेकिन यहाँ आपके पास आउटसोर्सिंग है, किसी लड़कों को बैठाइए, यहाँ बच्चियाँ बैठा दी आपने छोटी छोटी, चेंज करिए इनको। जी ठीक है, बच्ची को बैठेंगे, पढ़ने दीजिए इनको। ठीक है, माँ बाप ने यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है, यहाँ रास्ते दिखाने के लिए भेजा है इनको। मैं ये पूछ लूँगा, मैंने सेक्रेटरी साहब से भी, जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं, मैं उनसे भी बात कर लूँगा और डायरेक्टर से भी, और जो कंसर्न ऑफिसर हैं मैं इनसे भी बात कर लूँगा। अगर कोई ऐसा इशू है या आपने मेरे नोटिस में लाया है, मुझे लगता नहीं है कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उनको हमें बतानी चाहिए, और अगर कोई कहीं कोई गलत हो रहा है तो उसको ठीक करेंगे। और ये सरकार इसीलिए है कि लोगों को सहूलत पहुंचे और लोगों को रिलीफ मिले, ना कि इसलिए है कि हम कॉम्प्लिकेसी खड़ी करें। बाकी यहाँ मेडिकल, मेरा यहाँ गांधीनगर हॉस्पिटल आने का मकसद एक ही था कि कहीं कुछ लोगों की शिकायतें थी कि प्रॉपर वहाँ हमें देखा नहीं जा रहा, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट की शिकायतें थी, तो इसलिए मुझे सरप्राइज़ यहाँ पे आना पड़ा है। और मैंने देखा है और कुछ चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं। अब ये डिप्टी सुप्रिटेंडेंट साहब हैं यहाँ, मैंने इनको कह दीजिए है, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। और मुझे देख के हैरानगी हुई कि बच्चियाँ पढ़ने के लिए आई हैं, उनको इन्होंने यहाँ रिसेप्शन पे बैठाया हुआ है। रिसेप्शन में बच्चों का काम नहीं है, और ये यहाँ पे क्योंकि आउटसोर्सिंग है, यहाँ किसी जेंट्स को बैठाया जा सकता है, किसी सिक्योरिटी वाले को बैठाया जा सकता है। ये मेरे ख्याल पहला हॉस्पिटल होगा जहाँ मैंने बच्चियाँ जो पढ़ने आई हैं उनको आपने रिसेप्शन पे बैठाया हुआ है। इट्स बैड लक, और मैंने अभी इनको डायरेक्शन दे दी है कि कल से ये बच्चियाँ नहीं बैठेंगी, सिक्योरिटी वाले बैठेंगे। सिक्योरिटी का काम है गाइड करना कि कौन से डॉक्टर साहब कहाँ बैठते हैं, कौन से डॉक्टर साहब। ये बच्चियों का काम था ना, वो माँ बाप ने दूर दराज के इलाकों से यहाँ पढ़ने के लिए भेजी हैं, ना कि यहाँ गाइड करने के लिए ये या सिक्योरिटी या ट्रैफिक पुलिस वाला काम करने के लिए नहीं भेजा। ये मुझे देख करानी का बहुत बड़ा लैब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देखा जा रहा है। गांधीनगर हॉस्पिटल का क्या 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 मैं सिटी स्कैन मशीन, हाँ, काफी ज्यादा लैब देखे जा रहा है कि
शालामार हॉस्पिटल में उसको रिसेंटली इंस्टॉल भी किया गया। गांधीनगर हॉस्पिटल का क्या स्टेटस है यहाँ? मैं समझ इसको लेकर मतलब क्या लगी नहीं है, क्या कह रहे हैं आप? सर यहाँ पर हाँ, तो क्या इशू है? सर रेगुलर बेसिस कोई इशू नहीं है। आप एक पूछो तो मैं उससे कल बड़ा एक बड़ा वाकया सामने आया। गलत हुआ है और वहाँ पुलिस ने एक्शन किया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शन लिया है और कहीं भी बच्चियों के खिलाफ नाइंसाफी, बच्चियों के खिलाफ क्रुएल्टी, बच्चियों के खिलाफ या बच्चे भी क्यों ना हो, किसी के खिलाफ भी कोई ये सोचेगा कि हम जुल्म करेंगे और जो वहाँ छात्रों में हुआ है कैसी दुखदायी घटना है उसके लिए लफ्ज नहीं कि कैसे हम उसको कंडेम करें। जो हुआ गलत हुआ, लेकिन ये जम्मू कश्मीर की रवायत नहीं है और ना ही जम्मू कश्मीर में कभी हुआ है। लेकिन ये अब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इसको जहाँ तक सरकार का ताल्लुक है, सरकार ये चीज़ें कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और क्योंकि अब जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है वो हमारे अंडर, जम्मू कश्मीर सरकार के अंडर नहीं है, हम जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लेकिन फिर भी हम नहीं कहीं भी ये नहीं चाहेंगे कि बेशक पुलिस हमारे अंडर नहीं है तो हम लोगों के साथ या बच्चियों के साथ नाइंसाफ़ी होने देंगे। नहीं, अगर ऐसे चीज़ें बढ़ेंगी तो इसको उमर अब्दुल्ला सरकार कभी भी टॉलरेट नहीं करेगी और इसके खिलाफ हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। इन चीज़ों को रोकने के लिए उमर अब्दुल्ला सरकार जरूर जाएगी। खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आपके ब्रदर इंस्पेक्टर विजय चौधरी पर जो है वो पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। सर क्या कहना चाहेंगे? जी सर, जम्मू कश्मीर में लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर काम तो किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुताई की वजह से लोगों को जो है काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। पेशेंट सर आगे आ जाइए, इसी साइड आ जाओ। चलो ठीक रहो, ठीक है सर इधर ही आ जाए आगे। जाने दो। सर, जम्मू कश्मीर में हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर काम जो है वो चल रहा है, लेकिन लोगों की शिकायतें हैं कि काम होने के बावजूद भी जो है जो स्टाफ है उनके साथ अभद्र व्यवहार करता है। देखिए, ये तो आप लोगों को मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और सोसाइटी, सिविल सोसाइटी का, मतलब ये लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। अब डॉक्टर इतने, आप कहें डॉक्टर जो अपना काम है वो कर रहे हैं, हम नहीं कहेंगे कि डॉक्टर नहीं कर रहे, डॉक्टर कर रहे हैं, लेकिन हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। और जहाँ थोड़ा सा, जैसे मैंने अभी लोगों को पूछा, मैंने अंदर जाके गया, देखा डॉक्टर देख रहे हैं। अब जैसे मैंने आर्थो वालों को पूछा, 120 बंदे की रोज ओपीडी हो रही है, ये कम ओपीडी नहीं है। और दूसरा, जैसे मैं वो अल्ट्रासाउंड के अंदर में गया, वहाँ कम से कम भी रोज की 70-75 70-75 के लगभग अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं। तो इट्स मीन के काम तो होता है, लेकिन अब लोग टॉलरेट नहीं करते, टॉलरेंस नहीं है। लोगों को समझना पड़ेगा कि सरकार की तरफ से जितना भी आप देखें, जब से ये सरकार बनी है, हॉस्पिटलों की साफ सफाई, हॉस्पिटलों की मैनेजमेंट, कितना फ़र्क पड़ा है मैडम सकीना इटू के टाइम में, उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में। इसलिए ये चीज़ें, अब हम कहें कुछ चीज़ें तो लोगों को खुद समझनी पड़ेंगी कि हमने कैसे डॉक्टर्स के साथ डील करना है, कैसे हमने पैरामेडिकल स्टाफ के साथ डील करना है। तो इसलिए लोगों को भी सब्र रखना पड़ेगा। बीजेपी कह रही है कि आप पंचायत, डीडीसी और यूएलबी के चुनाव करवाने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने अगस्त के आखिर तक का वक्त दिया था कि सरकार, हमने कब कहा हम तैयार नहीं है? हमने कहा हमें स्टेट दे दीजिए, हमें वो कहते हैं अप्रोप्रिएट टाइम दे देंगे। अगर हम स्टेट, क्योंकि हम कहते हैं स्टेट बन जाए, उसमें सही मायने में पंचायतों को एम्पावर, आज हम सरपंच बना दें, डीडीसी बना दें, जैसे पीछे डीडीसी रहे, सरपंच रहे, क्या वहाँ ऑफिसर उनको सुनते थे क्या? हम चाहते हैं रिस्पेक्टफुली इलेक्शन हो, अगर वो चुने जाएं, पीआरआई चुने जाएं, पर उनकी रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। ये नहीं कि जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी सेक। मुझे बताएं, बीजेपी वालों को पूछ लीजिए कि आपने पीछे डीडीसी के चेयरमैन थे, बीडीसी थे, आपके सारे अपना म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन थे, मेयर थे, डिप्टी मेयर थे, क्या हालत की आपके दौर में पिछले 10-12 साल में? उनकी क्या हालत हुई? क्या उनको पूछने वाला था कोई? ये तो आप लोग भी जानते हैं। क्या उनकी वो रिस्पेक्ट थी जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए? एक जो डीडीसी चेयरमैन ऑफिसरों को, डीसी को बुलाता था, आते ही नहीं थे, जबकि डीसी उसका प्रोटोकॉल में छोटा था। तो एक डीडीसी, सुनिए, एक डीडीसी जो था वो बुलाता था ऑफिसरों को, वो आते ही नहीं थे। तो इसलिए ऐसे इलेक्शन क्या करना? जैसे आज ये उमर अब्दुल्ला सरकार है, हमारे पास पुलिस नहीं, हमारे पास IPS IAS कैडर नहीं, तो कौन सी सरकार है ये? तो इसलिए
हम वो जैसे हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हम नहीं चाहेंगे कि पीआरआई के इलेक्शन हो, बाद में उनको कोई पूछे ही ना, उनकी कदर ही ना, ऑफिसर उनको जाने पहचाने ना। ऐसे इलेक्शन हम नहीं कराने चाहते, वो फ्रॉडी इलेक्शन। आपके ब्रदर को लेकर एक खबरें चल रही है चौधरी साहब, आपके ब्रदर को लेकर एक खबरें चल रही है कि ईडी की ओर से उनके खिलाफ पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। सर, इस पर कुछ कहें? शहीदों की समाधि पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पे मिटने वालों का यही आखिरी निशान होगा। हम वो लोग हैं, वो परिवार हैं, एक फौजी के बेटे हैं, वहाँ कुछ ऑफिसर हैं पुलिस के अंदर, वक्त आएगा हिसाब उनका भी लिया जाएगा। इसलिए आपने 6 महीने हो गए, क्या कर लिया एसीबी ने, क्या निकाल लिया, इसलिए छोड़िए, मैं इस बात पे नहीं जाना चाहूँगा। मैं एजेंसीज के ऊपर छोड़ना चाहूँगा और कोर्ट के ऊपर छोड़ना चाहूँगा। मुझे अपनी जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। जो इल्ज़ाम हमारे परिवार पे लगाएं, सो इल्ज़ाम मेरे भाई पे लगाएं। हम लोग, मेरा भाई वो है जिसने उग्रवाद के खिलाफ लड़ा है, जिसने उग्रवादियों की गोलियों से निकल के आया हुआ है। इसलिए मुझे छोड़िए, ये सवाल मैं इसका जवाब ही नहीं देना चाहता। लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं आज मेरी जिम्मेवारी, मैं एक इलाके का एमएलए हूँ और सरकार का हिस्सा हूँ। मेरी जिम्मेवारी लोगों के लिए। अब मेरे परिवार से में क्या होता है वो मेरा कोर्ट, मेरा जुडिशरी फैसला करेगी, या मेरी माँ वैष्णो देवी, माँ दावे वाली, और आप लोग फैसला करिए। इस पे आप लोग जवाब दीजिए कि हम गलत हैं या सही हैं। माइनिंग करते थे, क्या निकला माइनिंग से? इसलिए छोड़िए इन बातों को। और बांग्लादेशियों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक बड़ा आंकड़ा जो है वो देखने को नजर आया है। बीजेपी जिस तरह से बीजेपी निकाले ना भाई, 12 साल बीजेपी कह रही है कांग्रेस और एनसी का ये नहीं, हमारा सारा गंद है यार। 70 साल हमने गंद ही डाला। एनसी ने भी देश में गंद डाला, कांग्रेस ने भी, हमने हिंदुस्तान में क्या, जम्मू कश्मीर के हमने विदेशों में भी गंद डाला। हम तो है ही ऐसे गंद डालने वाले लोग हैं। ये साफ सुथरे लोग हैं बीजेपी वाले और पीटीपी वाले। इनको कहो 12 साल आपकी हुकूमत रही, ये रोंगिया क्यों नहीं बाहर निकाले? ये क्यों, ये शराब की दुकानें गली गली में, स्कूलों के बाहर, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के बाहर में आई, स्कूलों के गेटों के बाहर आई वाइन शॉपें, किसके दौर में आई? क्या हमारे दौर में आई? इसलिए बीजेपी की बात आप जब करते हैं जरा उनको पूछ लीजिए। मैंने 15 अगस्त वाले दिन कहा था ना कि हमारी 5 यूनिवर्सिटियाँ, एक भी यूनिवर्सिटी में हमारा वाइस चांसलर जम्मू का नहीं है, एम्स का डायरेक्टर हमारा नहीं है, हमारा IIM IIT में हमारा कोई नहीं, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में कोई नहीं है। क्या हमारे डॉक्टर, हमारे प्रोफेसर इतने नालायक हैं कि कोई वाइस चांसलर नहीं बन सकता जम्मू से, कोई एम्स का डायरेक्टर नहीं बन सकता? इतने नालायक डॉक्टर और इतने नालायक प्रोफेसर हैं जम्मू के। ये बीजेपी से सवाल क्यों नहीं आप लोग पूछते? हमें तो पूछते हो। उनको पूछिए एक भी वाइस चांसलर किसने लगाना है? वो तो गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट लगा, हम तो नहीं लगा रहे वाइस चांसलर। एम्स का डायरेक्टर कौन लगा रहा है? दिल्ली लगा रही है ना। तो इसलिए वो सवाल पूछिए, ये छोड़िए क्या कहते हैं। कौन ये सैनिटाइज करते हैं? नहीं, सैनिटाइज करते हैं सर, वो करते हैं ना। लेकिन यहाँ आपके पास आउट सोर्सिंग है, किसी लड़कों को बैठाइए, यहाँ बच्चियाँ बैठा दी आपने छोटी छोटी, चेंज करिए इनको। जी ठीक है, बच्ची को बैठेंगे, पढ़ने दीजिए इनको, ठीक है। माँ बाप ने। जम्मू कश्मीर की जनता से मिले जन आदेश पर बोलते हुए सांसद आगा रहुल्ला मेहदी ने संसद के भीतर और बाहर विपक्षी दलों को एकजुट करने के प्रयासों को रेखांकित किया। I have tried to further the cause of the people of Jammu and Kashmir, for which I got the mandate. I didn't get the party ticket alone. I got the people's mandate as well. And for that, I have strived in Parliament, outside Parliament, on the streets itself, in Constitution Club, Jantar Mantar. I have tried lobbying with other political parties. You saw a reflection of a result of my lobbying in these 2 years. आपने देखा होगा कि 2 सालों में जो मेहनत की, ये लॉबिंग की, ये जो कोशिश की, एडवोकेसी की, जो मुझे मैंडेट मिला है रियासत की कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज के लिए बात करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आपने उसका रिफ्लेक्शन भी देखा, नतीजा भी देखा। ऑलमोस्ट ऑल अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज जो थी उन्होंने अपने मेंबर्स भेजे और 5 अगस्त के खिलाफ उन्होंने बात की और सब ने यूनानिमस, एटलीस्ट आप एक बात समझ सकते हैं कि एक बात भी सभी के सभी यूनानिमस थे कि जो कह रहे थे कि न सिर्फ स्टेटहुड, मेरे लिए आयरनी है कि मेरी अपनी जमात जिन्होंने सिर्फ स्टेटहुड के खिलाफ किया और 370 की रेस्टोरेशन के लिए वोट लिया, वो बीजेपी की बात कर रहे हैं। बाकी की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, नेशनल अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है, जिनको वो बातें कहने से नुकसान भी हो सकता है शायद, उन्होंने ये कहा कि न सिर्फ स्टेटहुड रेस्टोर करने से कश्मीर के इशू का मसला हल नहीं हो सकता है, कश्मीर का स्टेटस रेस्टोर करना है अकॉर्डिंग टू द विशेस एंड विल ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज और प्रोटेक्शंस आपको रेस्टोर करनी पड़ेगी, आपको लोगों के साथ बैठना पड़ेगा। सो दैट वाज द रिजल्ट ऑफ द एडवोकेसी जो मैंने काम किया है
जो मुझे मैंडेट मिला है उस पर मैंने काम किया है। पार्लियामेंट में बात की, एस्टैब्लिश किया कश्मीर के फैक्ट को, पार्लियामेंट से बाहर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से बात की, तो उसका नतीजा निकला। मैंने कहा कि आई वांट टू टेक अ कपल ऑफ मोर स्टेप्स जिसके नतीजे में मेरी ये जो एडवोकेसी है किसी सीरियस नतीजे, एक स्टेज पे पहुंचे। मैं ये नहीं कहूँगा कि नतीजे, एक स्टेज पे पहुंचे। मिलाकर मुझे लोगों ने मैंडेट दिया है 305 अगस्त के फैसलों के खिलाफ वहाँ पे बात करने के लिए, ओपिनियन जनरेट करने के लिए। तो उस ओपिनियन जनरेट करने में अगर मैं अभी तक कामयाब हुआ हूँ, कांग्रेस से लेके बाकी जो समाजवादी पार्टी, डीएमके, आपने देखा सीपीआईएम, बहुत सारी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी थी, दे वर ऑन द सेम पेज। शायद वोकैबुलरी में कोई फर्क हो, शायद वो जहाँ तक हम जाना चाहते हो वहाँ पे वोकैबुलरी में उनकी बात में और हम में फर्क हो, मगर जो मैंने ओपिनियन जनरेशन करने की कोशिश की है उसमें मैं कामयाब हो गया हूँ। जो लोगों ने मुझे एतमाद दिया है उसका नतीजा देख रहे हैं। इसी को मैं चाहता हूँ कि किसी एक और स्टेज पे पहुँचाऊँगा। उसके लिए मुझे एक तो पार्लियामेंट सेशंस की ज़रूरत है, कुछ महीनों की ज़रूरत है। उसी हवाले से मैंने डेडलाइन की बात की। स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए कैबिनेट मंत्री सकीना इट्टू ने कुलगाम जिले के खोररहा गांव में एक नए आयुष हेल्थ सेंटर का उद्घाटन किया। यहाँ दूर दराज इलाका है फ्लोरा, यहाँ इनके पास हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। तो आज जो यहाँ बिल्डिंग बनी है आयुष डिपार्टमेंट ने जो बनाई है, आज उसका इनॉग्रेशन था। और लोगों का जो था यहाँ पे पब्लिक डिमांड भी थी, उनके मसाइल थे, उनको भी सुना है। मेन आज यही था ताकि इनको ये बिल्डिंग हवाले करें कि इसमें हेल्थ फैसिलिटीज जो रखी हैं उसका फ़ायदा ले सकें। मैम एक और सवाल, अगर हम जिला अस्पताल कुलगाम की बात करें तो रिसेंटली वहाँ पे जो है कल जो है टिकट सेंटर्स के हवाले से एक सिकंडल जो है वो तशदीस बाम हुआ, इस हवाले से बता दीजिए क्या इसमें इंक्वायरी या इंक्वायरी ऑलरेडी ऑर्डर हो गई, अगर आपने देखा होगा उसके लिए ऑलरेडी इंक्वायरी ऑर्डर। क्या आप चाहते हैं कि उसमें इंक्वायरी होनी चाहिए और उसमें जो भी ऑर्डर हो गया तो चाहिए क्या? जो ये हमारी डिस्पेंसरी, ये लोगों की पुरानी डिमांड थी हमारी, और आज इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब हो गए। उसकी इनॉग्रेशन हो गई इस आयुष डिस्पेंसरी की, और हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ के लोग जो है वो यहाँ आएंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे। और बाकी सवाल रहा हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष कुलगाम है, हमने इन 4-5 सालों में, खासकर इन 2 सालों में बहुत तरक्की की है। चाहे आप ले लीजिए कि रिसेंटली हमने 50 बेडेड इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल भी इनॉग्रेट किया, और वो आज वहाँ चल रहा है और अच्छी तरह काम कर रहा है। नहीं, ये इस इलाके की ये बहुत अपनी ही डिमांड थी, क्योंकि जितने भी यहाँ, चाहे जो लांकर पंबाई हो, चाहे फ्लोरा हो, चाहे एडजुवेंट जो गुजर बस्ती हो, क्योंकि ये पसमानदा इलाका है और इनके लिए जो है ये बहुत फ़ायदेमंद होगी। और मुझे उम्मीद है यहाँ के लोग भी इसका वो फ़ायदा उठाएं। श्रीनगर में मीडिया से एक तीखी बातचीत में विधायक वहीद परा ने नागरिकों के रोजमर्रा के संघर्षों को उजागर किया। बेतहाशा बढ़ते बिजली बिलों में राहत की मांग करने से लेकर युवाओं की बेरोजगारी पर सरकार के रोड मैप पर सवाल उठाने तक उन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी। साथ ही उन्होंने किश्तवाड़ की घटना की कड़ी निंदा करते हुए अधिकारियों से पीड़ितों के लिए न्याय और पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। और सबसे वर्स्ट है कि जो रोजगार थे उनको आउटसोर्स कर दिया गया। करीब 20,000 लोग आउटसोर्स प्रोसेस में, वो पोस्ट भी आउटसोर्स किए गए और वो नौकरियों को भेजा गया। उसके बाद सबसे बड़ा मसला जो यहाँ पे है वो है जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, उसकी वजह से जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, जो हकदार है, जो मेहनत करते हैं, उनके भी नौकरियों पर डाका डाला गया और उनकी भी नौकरियों के साथ इंसाफ नहीं होता। और अब हम देखते हैं कि कश्मीरी नौजवान इतने एंजाइटी में, होपलेसनेस में है कि उसकी वजह से ड्रग्स और डिप्रेशन हो, परेशानियां हो, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और अब ऐसे इनिशिएटिव से हमें लगता है कि कम से कम हमारे जो नौजवान भाई हैं, तो जैसे यहाँ पे अरसलान, हमारे अपनी श्रीनगर के नौजवान भाई, इन्होंने कोशिश की है कि कम से कम एक प्लेटफॉर्म बनाने की, जिससे यहाँ का ट्रेडर हो, यहाँ का जो आर्ट है, यहाँ का जो क्राफ्ट है, या यहाँ का जो बिज़नेस है, उसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। इन बच्चों को मुबारकबाद
कि कम से कम विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट द सिस्टम दे आर डूइंग समथिंग टू रिवाइव द आर्ट क्राफ्ट बिजनेस इंडस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ऐसे इनिशिएटिव्स और भी चलेंगे, लोग भी इनको कोऑपरेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे और हम भी इनको तहे दिल से मुबारकबाद करते हैं। जैसे आपने बोला कि यहाँ पर काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई बहुत है, तो ऐसे में पॉवर्टी रेट जो है 6% बढ़ा है। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जब इतनी ज़्यादा महंगाई है, क्राइसिस है ऑलरेडी पूरे स्टेट में और बेरोज़गारी के मसले हैं कि सरकार ने वादा किया था हम फ्री बिजली करेंगे, उसके बाद इन्होंने बोला नहीं फ्री नहीं करेंगे, हम जो ए में लोग हैं उनको फ्री बिजली मुहैया करेंगे। अभी तक 2 साल होने को है और ऐसा कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ, ना फ्री बिजली, ना फ्री राशन और ना फ्री पानी दिया गया। और अनफॉर्चुनेटली 7% हाइक आज गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है कि बिजली पर। तो आई थिंक इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट मूव एंड JNK गवर्नमेंट शुड रिव्यू दिस। और जो उनका इलेक्टोरल मैनिफेस्टो है, जब बजट में जो उनकी स्पीच थी, जो असेंबली में उन्होंने वादे किए, उस पर अमल करनी चाहिए। और बिजली जिस तरीके में उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते तो महंगाई भी नहीं आप बढ़ा सकते। बिजली के बिल आज डबल आते हैं उन घरों में जहां मुश्किल से रोजी रोटी चलती है। आई थिंक इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट मूव। शुक्रिया। इस बार में जो मामला है बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और हमने भी न्यूज़ में पढ़ा कि इस तरीके का एक हीनियस क्राइम जो किश्तवाड़ में हुआ है, हम न सिर्फ इसकी मजम्मत करते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ ये सवाल हम सभी पे है कि एज अ सोसाइटी अगर गर्ल चाइल्ड यहाँ सेफ़ महसूस नहीं करती। और हमारी सोसाइटी में अगर ऐसे केसेस होते, पहले आसिफा का केस हमने देखा, आसिया नीलोफर का हुआ, उसके बाद इतना बड़ा किश्तवाड़ में जो आज एक इंसिडेंट हुआ है, आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, पेनफुल फॉर ऑल ऑफ अस। और हम सभी लोग उस फैमिली के साथ खड़े हैं। न सिर्फ इंसाफ होना चाहिए बल्कि ऐसे हादसे फ्यूचर में कभी भी हमारे समाज में होने नहीं चाहिए। शुक्रिया। भाजपा जम्मू कश्मीर के राज्य प्रवक्ता इंजीनियर साहिल बशीर भट्ट, दानिश भट्ट और मंसूर भट्ट ने श्रीनगर के जवाहर नगर स्थित पार्टी मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। आप सब भाइयों का इस शॉर्ट नोटिस पर आना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान जम्मू कश्मीर का एक इंटीग्रल पार्ट है। वो हमारे अपने लोग हैं, हमारे ट्रेडिशंस, हमारे कल्चर, हमारी जुबान, हर एक चीज में। साथियों, उन भाई बहनों के लिए चुप रहना मैं समझता हूं कि इस वक्त सही बात नहीं है। और मैं पूछना चाहता हूं उस इंटरनेशनल कम्युनिटी से जिनकी नज़र इस पर है कि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लिए, बल्तिस्तान के लिए उन्होंने चुप्पी क्यों साधी है, वो इस चीज़ में सेलेक्टिव क्यों है। अगर हम पैलेस्टाइन की बात करते हैं तो हमारे रीजनल पार्टीज़ हो या हमारी नेशनल पार्टीज़ हो, उनके हक में रैलीज करने आते हैं, हम सराहना करते हैं, करनी चाहिए। हम ईरान की बात करें, प्रोटेस्ट होते हैं, रैलीज होती हैं, होनी चाहिए, हम सराहना करते हैं। यूक्रेन की बात करें, हमारे प्रधानमंत्री पे सवालात दागे जाते हैं, ऑपोजिशन का काम है, हम सराहना करते हैं। लेकिन हमारे अपने लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर जो है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है, उन पर चुप्पी साधना, मुझे लगता है कि ये कोई इंसाफ की बात नहीं है। इसमें बायस होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उसमें अगर उन अपने लोगों के लिए भी एक प्लेटफॉर्म पे एक होकर इंटरनेशनल कम्युनिटी तक, ग्लोबल लेवल तक इस बात को पहुंचाया जाए तो मैं समझता हूं बहुत ज़रूरी है और होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस और हमारी यहाँ की रीजनल पार्टी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे PDP हो या कोई और रीजनल पार्टी हो, वो सिर्फ और सिर्फ BJP को तंज कसने में लगे रहते हैं और जिन मुद्दों पे बात करनी है, जिन लोगों पे बात करनी है, उन पर चुप्पी साधी हुई है। और सेलेक्टिवली मैं खास तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की बात करूंगा, जो हमेशा इन सॉलिडेरिटी प्ले कार्ड्स लेके हमेशा बाकी ममालिक के
हक में आते हैं, आज उन्होंने भी चुप्पी साधी है। और साथियों, मुझे कोई दो राह नहीं है इस बात को कहने में कि उनके सरगना जो उस नापाक मुल्क पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, जो उनको हुक्म देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कहां पर बात करनी है और कहां पर नहीं करनी है, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त अगर वो इस बात को हाईलाइट करेंगे तो उनके सरगना वहां पे नाराज होंगे। साथियों, अब वक्त आ चुका है कि उन रीजनल पार्टीज को भी जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो कांग्रेस है, कि अगर आप फलस्तीन के लिए आगे आते हैं, अगर आप ईरान के लिए आगे आते हैं, अगर आप यूक्रेन के लिए आगे आते हैं, तो जो हमारा अटूट अंग है, जो हमारा खून है वहां पर, उनके लिए चुप्पी क्यों साधी गई। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने वरिष्ठ नेता मोहम्मद सैयद आखुन को प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में सम्मानित किया। इस समारोह के ठीक बाद मीडिया से बात करते हुए बुखारी ने एनसी सरकार के रवैये की कड़ी आलोचना की। सलीम साहब, ये कोई मुझे शायद हैरत की बात नहीं है, क्योंकि ये सरकार मुझे लगता है बनी ही है लोगों को तंग करने के लिए, लोगों को मुसीबत में डालने के लिए, और मुझे कोई हैरत नहीं होगी ये शायद ऐसा कुछ खुदकशी वाला कदम भी उठाएंगे। लेकिन हम लोगों को आश्वासन देते हैं कि जो भी लोगों के हक के बरखिलाफ इकदाम उठाए जाएंगे, हम उसके लिए भरपूर जद्दोजहद करेंगे, सड़कों पे भी निकलेंगे, और विल सी दैट ये जो ड्रैकोनियन मेजर्स वो लगा रहे हैं लोगों को तंग करने के, हम इनको इम्प्लीमेंट करने नहीं देंगे। बहुत बदकिस्मती की बात है, आपने पूछा हमारा शहर शर्म से झुक रहा है, क्या ये जम्मू कश्मीर है? सुई जम्मू कश्मीर या पिरवाना। मैं तो कहता हूं कि जो किश्तवाड़ में कल हुआ, उस दरिंदे को फांसी की सजा देनी चाहिए। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहता हूं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहता हूं कि इन केसेस को फास्ट ट्रैक पे लेके सजा देनी चाहिए, ताकि बाकियों के लिए इबरत रहे। सर, सज्जाद शाहीन की तरफ से एक स्टेटमेंट आया जिसमें ये कहा गया कि 2014 is a betrayal, historical betrayal when they alliance with the BJP. How do you view on that statement? मुझे नहीं लगता है कि मुझे उनके किसी स्टेटमेंट पे करना चाहिए। बहरहाल में कहीं स्टेटमेंट दिया तो आई डोंट थिंक आई शुड रिएक्ट टू। मुझे नहीं लगता अचंबा कुछ है हमारे लिए। हम तो हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, और हमें सर्टिफिकेट अमेरिका के एम्बेसडर से नहीं चाहिए कि हम हिंदुस्तान का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हमें ये चाहिए कि हिंदुस्तान के लोग ये समझे कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात और एहसासात का ख्याल रखा जाए, यहाँ के लोगों के हुकूक का ख्याल रखा जाए। यहाँ जो जिस दौर से हमारे नौजवान गुजर रहे हैं, उनको इस दौर से निकाल के उस जिंदगी में उनको भी मौका फराहम किया जाना चाहिए जो सब पूरे हिंदुस्तान के नौजवान गुजर रहे हैं। जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने मवेशियों में फैल रही लंपी स्किन बीमारी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने पशुओं के स्वास्थ्य और डेयरी किसानों की आजीविका पर पड़ रहे बुरे प्रभावों पर चिंता जताई। फार्मर वेलफेयर के कमेटी के चेयरमैन सर, ये आज की जो प्रेस वार्ता है ये लंपी डिजीज के बारे में हुई है। तो लंपी डिजीज आपको जैसे कि पता होगा सबको कि यहाँ की लगभग 2021 और 20 में लंपी डिजीज पहली बार हमने सुना था कि लंपी डिजीज कोई नामक बीमारी है। तो इससे क्या होता है कि हमारे जानवरों को फीवर काफी ज्यादा बुखार हो जाता है जैसे, और उसके साथ उससे स्किन पे फोड़े और फिंसियां होना स्टार्ट हो जाती है। तो इससे क्या है कि
कुछ अगर हम टाइमली इसका ट्रीटमेंट ना कर पाए तो हमारे जानवर मर भी सकते हैं। तो आपने जैसे 2021 और 22 में देखा, 22 और 23 में ये बीमारी आई थी, तो तब आपने देखा भी होगा कि कुछ हमारे ऐसे फार्म भी जो कि बंद होने की कगार में आ गए थे और कुछ बंद भी हो चुके थे। तो मैं ये डिपार्टमेंट से चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन होनी चाहिए और प्रॉपर वैक्सीनेशन इसकी, जैसे कि पंजाब में भी वैक्सीनेशन हो चुकी है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारी J&K स्टेट हमारे एनिमल हस्बेंड्री और साथ में शीप एंड गोट हस्बेंड्री डिपार्टमेंट भी इनके साथ लग के युद्ध स्तर पे वैक्सीनेशन करवानी चाहिए ताकि हमारे जानवर बच सके। वार्षिक तीर्थ यात्रा के अंतिम और पवित्र चरण की शुरुआत करते हुए महंत दीपेंद्र गिरी की अगुवाई में पवित्र छड़ी मुबारक ने आज अमरनाथ गुफा की ओर प्रस्थान किया। मटन के ऐतिहासिक मार्तंड सूर्य मंदिर में कश्मीरी पंडितों और अन्य समुदायों द्वारा भव्य स्वागत के बाद पारंपरिक अनुष्ठान संपन्न कर छड़ी मुबारक पहलगाम के लिए रवाना हुई। वैसे इस यात्रा का जो सुखद पहलू है वो यह है कि पहले 10 या 12 दिन में समाचार था कि 3 लाख यात्रियों ने दर्शन कर लिए पहले 10 या 12 दिन में। मुझे ऐसा लगता है कि यदि थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर हम बढ़ाएं, अगर मैं ये कल्पना करता हूं कि अगर 30 दिन की यात्रा आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा, क्योंकि ये तो 30 दिन में यदि अगर जैसे प्रारंभ में 30,000 प्रतिदिन औसतन लोगों ने दर्शन किए, तो अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अधिक हो और वर्षा में बाधा ना हो, वर्षा में बाधा होने के लिए मेरी प्रयास रहता है कि मैं बात कहता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए। कि मुख्य मार्ग पहलगांव है। अगर हम शास्त्र की बात करेंगे तो भगवान शिव जब अमर कथा सुनाने गए हैं तो बैलगांव या अपभ्रंश बन के फिर वो पहलगांव बना, पहला गांव, फिर चंदनवाड़ी, फिर शेषनाग, फिर पंचतरणी और अंततः उस गुफा में जाके उन्होंने कथा सुनाई। तो मुख्य यात्रा का मार्ग यही है और यही रहना चाहिए। किश्तवाड़ जिले के पाडर क्षेत्र में चसोटी से चलकर मां मचेल चंडी की पवित्र छड़ी प्रसिद्ध मचेल दरबार पहुंच गई। यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा, भजनों और माता के जयकारों के साथ पवित्र छड़ी का भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। मां चंडी दा किन्ना सोना लाल, बलदेव राज दर दर पर हाजरी। मां चंडी दा किन्ना सोना लाल, बलदेव राज दर दर पर हाजरी। दर दर पर हाजरी, मां दर दर पर हाजरी। मां चंडी दा किन्ना सोना लाल, बलदेव राज दर दर पर हाजरी। और इसी के साथ आज के न्यूज बुलेटिन का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।